समुद्री युद्धपोतों का ये महाकाल करेगा दुश्मनों का जीना बेहाल। समुद्री युद्धपोतों का यह महाकाल, नाम है इसका INS इम्फाल। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टेल्थ विध्वंसक जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तीसरे विध्वंसक इम्फाल को MLD ने किया नौसेना के सुपुर्द। राडार से बचने में सक्षम तीसरा विध्वंसक युद्धपोत INS इम्फाल भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत तैयार किया गया और राडार से बचने में सक्षम तीसरा स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल 28 अप्रैल 2023 को परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में रवाना किया गया। कई तरह के टेस्ट हुए। इस जहाज को इस वर्ष के अंत तक सेवा में शामिल करने की योजना है। युद्धपोत इम्फाल को कई विशिष्ट तकनीकों और उच्च स्वदेशी सामग्री से लैस किया गया है और इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया। इम्फाल का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड MDL द्वारा किया गया। इम्फाल को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस विध्वंसक युद्धपोत मीनिंग मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर होने का अनूठा गौरव प्राप्त होगा, जिसका नामकरण पूर्वोत्तर भारत के एक शहर के नाम पर किया गया है। P-15B श्रेणी की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे स्टेल्थ विध्वंसक पोत इम्फाल यार्ड 12706 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। MDL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजीव सिंघल, रियर एडमिरल संजय साधु, MLD के कमांडिंग अधिकारी कैप्टन के चौधरी समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में स्वीकृति दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। पोत का निर्माण स्वदेशी इस्पात DMR 249A से किया गया है और यह सबसे बड़े विध्वंसकों में से एक है। पोत की लंबाई 164 मीटर जबकि क्षमता 7500 टन से अधिक है। आज इसी वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगी। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। आजकल ये स्वदेशी स्टेल्थ विध्वंसक चर्चा में क्यों है? देखो, हाल ही में परियोजना 15B वर्ग के तहत भारत के तीसरे विध्वंसक इम्फाल ने अपनी पहली समुद्री यात्रा प्रारंभ की थी और इसी कारण ये बहुत ही चर्चा में रहा। ये भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट है और तीसरा स्वदेशी स्टेल्थ विध्वंसक है। भारतीय नौसेना द्वारा इस वर्ष के अंत में इसे कमीशन करने की योजना है। इस पोत को नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया। जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये स्टेल्थ विध्वंसक जलपोत का निर्माण विभिन्न विशिष्ट तकनीकों एवं स्वदेशी घटकों की एक महत्वपूर्ण मात्रा को शामिल करते हुए किया गया है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि इसका विकास आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया पहल के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। क्या है इसकी विशेषताएं? INS इम्फाल उन्नत प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है, जिसमें विभिन्न रडार एवं सोनार सिस्टम जैसे IAI-EL M2248 MF स्टार S बैंड AESA रडार BEL RAWAL-02 LW08 L बैंड एयर सर्च रडार तथा टाटा स्कैंटर 6002 X बैंड सरफेस सर्च रडार शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चीजें हैं इसमें। सोनार प्रणालियों के लिए जलपोत में BEL हमसा एनर्जी सक्रिय निष्क्रिय सोनार एवं BEL नागिन सक्रिय अनुकर्षित सरनी सोनार है। इसके अतिरिक्त INS इम्फाल DRDO शक्ति EW सूट से लैस है, जिसमें ESM ECM क्षमताएं हैं तथा साथ ही एक रडार फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम यानी RFPS
एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए DRDO नया कॉम्बिनेट सूट है। ये पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी राज्य के नाम पर रखा गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 7,400 टन है। 535 फीट लंबे इस जंगी जहाज का बीम 57 फीट का है। यह एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाला युद्धपोत है। समुद्र में इसकी अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यह 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो इसकी रेंज 7,400 किलोमीटर है। 45 दिनों तक लगातार समुद्र में तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा बेहतरीन रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसमें 32 बराक, 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 प्रकार के गन्स होते हैं। ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात हैं। ये ऐसे युद्धपोत हैं जिनमें लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शक्ति EW सूट और कवच चेफ सिस्टम भी जो है वो लगा हुआ है। INS इम्फाल में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। यह बराक बराक 8ER मिसाइल तैनात की जा सकती है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटीशिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल लगा सकती हैं। इसके अलावा एक 76 mm की OTO मेराला तोप, 4 AK-603 CIWS गन लग सकती है। INS इम्फाल पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करने बंद ना करे। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं मणिपुर राज्य के बढ़ते महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास में योगदान का एक उपयुक्त प्रतिनिधित्व है जो इसे एक उपयुक्त प्रतीक बनाता है। इम्फाल को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करने से इसकी लड़ाकू क्षमताओं में अत्यधिक वृद्धि होगी जिसने सच में ही चीन की नींद हराम करके रख दी है। इम्फाल के समुद्री परीक्षणों का आरंभ एक मजबूत, आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसकी खबर तो सुनकर चीन के और पाकिस्तान के तोते उड़ गए हैं। आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।